हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मोदी का ऑस्ट्रिया विजिट के बारे में। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उनका जो ऑस्ट्रिया का जो दौरा है उसको आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कि आखिर हमारे हमारे जो टाइज है उसमें क्या इन्हेंसमेंट देखने को मिल रहा है, ट्रेड में क्या विकास देखने को मिल रहा है, ग्रोथ देखने को मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स में ऑस्ट्रिया और इंडिया का साझेदारी कैसा होने जा रहा है। इसी के साथ साथ जो भी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है यूक्रेन के अंदर पीस को लेकर। अभी देखिए, दो मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाए हुए हैं। पहला मुद्दा है यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन के अंदर पीस को लेकर, और दूसरा मुद्दा है गाजा में जो इजराइल का अटैक हो रहा है। तो इन दोनों मुद्दे हर जियो पॉलिटिकल इशू में छाए हुए हैं। जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लीडर्स जुड़ते हैं उन सभी के बीच ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अगर हम देखें इसके इंट्रोडक्शन को तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि जो मोदी जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये वियना पहुंचते हैं कहाँ से, मॉस्को से। अब देखिए, हमारे लिए ना आईआर का, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर मैं बोलूँ कि जियो पॉलिटिक्स का एक बहुत ही नायाब नमूना है, जहाँ भी आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पहुँचते हैं 9 जुलाई को और इनका वेलकम करते हैं वहाँ के जो चांसलर होते हैं वो, और उनके साथ एक उनकी प्राइवेट मीटिंग होती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक केस स्टडी है इंटरनेशनल रिलेशन का या फिर जियो पॉलिटिक्स का। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी देखिए कहाँ से पहुँचे हैं ऑस्ट्रिया, मॉस्को से। मॉस्को रशिया की राजधानी है, कैपिटल है। यहाँ इनकी मुलाकात हुई है पुतिन से, और पुतिन के सामने बैठ के इन्होंने कहा है कि वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया कि ये यूक्रेन वॉर की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोल दिया है कि वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। और यहाँ से जैसे ही ये पहुँचते हैं वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ बोलते हैं कि भारत ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया। अर्थात कि इंडिया जो है बुद्धा जैसा एक नॉन वायलेंट पर्सन उसने दुनिया को दिया है, ना कि वॉर दिया है, बैटल दिया है, वायलेंस दिया है। तो भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अपने जो जियो पॉलिटिक्स के दोनों जो एंड है उसको बहुत आसानी से बैलेंस कर लिया है। इसी के साथ साथ जब ये जाएंगे तो वहाँ पे और कौन कौन सी चीज़ें पे बात होगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। इनहेंसिंग ट्रेड रिलेशंस, जो व्यापारिक संबंध है उसको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। उसी के साथ साथ कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स, जियो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें उथल पुथल के दौर से गुजर रही हैं उन सभी में सुधार करने की कोशिश की जाएगी इस दौरे में। और इंक्लूडिंग पीस एफर्ट्स इन यूक्रेन, यूक्रेन के अंदर में जो शांति बहाल करने की कोशिशें हैं उसको और भी ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। चलिए चलते अगले स्लाइड में। यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो दौरा था किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए 40 साल के बाद कोई पहला दौरा था। तो आप ध्यान रखेंगे, आफ्टर 40 ईयर्स कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रिया के दौरे पे गया है, ऑस्ट्रिया के विजिट पे गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये विजिट जो है वो एड्रेस करेगा स्ट्रेंथिंग बाइलेटरल रिलेशंस, द्विपक्षीय संबंध जो है इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच, इसको क्या किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। और कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे फोकस किया जाएगा इस दौरे के दौरान। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैंने आपको रसिया वाले लेक्चर में ही बताया था कि टेक्नोलॉजी हर दौरे का भी जो मेन पॉइंट रहेगा वो टेक्नोलॉजी रहेगा। इसी के साथ साथ जो अभी अगर आप देख पाएंगे जो इंटेलिजेंस है उस पर भी फोकस रहेगा, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पे भी फोकस रहेगा। इनोवेशन और कल्चरल एक्सचेंज, तो ये तीनों काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्लासिकल चीज़ें हैं। हर दौरे में, हर विजिट में, हर जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, ये तीन चीज़ों पे फोकस किया ही जाता है। ये जो इंगेजमेंट होगा, अब ऑब्वियस सी बात है, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होगा तो इनोवेशन पे बात होगी, तो टेक्नोलॉजी पे बात होगी, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इनहेंसिंग बिटवीन टाइज बिटवीन टू नेशन, दो देशों के बीच संबंध को और बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा जो भी ये सारे इंगेजमेंट किए जा रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब चलते अगले स्लाइड में। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले जो मैंने आपको बोला था कि हमारी टाइज जो होगा इम्प्रूव होगा, मतलब हमारे संबंध और भी बेहतर होंगे। डिप्लोमेटिक विजिट को बार बार बढ़ाया जाएगा ताकि जो 40 साल का गैप था इसको कम किया जा सके और अपनी जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसको खत्म किया जा सके। इंडिया और ऑस्ट्रिया एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग एवेन्यूज़ को, कौन कौन से कॉपरेशन करेंगे, सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, एडुकेशन और कल्चर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन सारे सेक्टर्स पे बात की जाएगी इस दौरे के दौरान। चलिए आगे अगर बढ़ें तो इनहेंस किया जाएगा संबंधों को कोलैबोरेशन के साथ, कहाँ पे, ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन सारे मुद्दों पे भी विचार किया जाएगा इस दौरे के दौरान, इस विजिट के दौरान। अब देखिए जितने भी मैंने टर्म्स रखे,
काफ़ी जेनरिक रखें, क्योंकि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप काफ़ी जेनरिक टर्म को वहाँ पे लिखें। आगे बढ़े तो देखेंगे हम ट्रेड रिलेशंस के बारे में। तो व्यापारिक संबंध भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी के समय में, क्योंकि अभी का जो टाइम है ना, ये अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था या फिर आपकी आर्थिक स्थिति से तय होती है कि आप इकोनॉमिकली कितने साउंड है, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। उसी के आधार पर आपसे देश संबंध स्थापित करेंगे। तो इसमें इकोनॉमिक डिस्कशन किया जाएगा इस ट्रिप के दौरान प्राइम मिनिस्टर का, और फोकस किया जाएगा कि ट्रेड वॉल्यूम को बढ़ाया जा सके और डाइवर्सिफाई किया जा सके ट्रेड पोर्टफोलियोज को। ना कि सिर्फ एक ही सेक्टर में हम ट्रेड करेंगे, सिर्फ आईटी में ट्रेड करेंगे या फिर लॉजिस्टिक में ट्रेड करेंगे या फिर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेड करेंगे, हम सारे सेक्टर में ट्रेड करेंगे, इसको डाइवर्सिफाई करेंगे, ताकि अगर एक सेक्टर कमजोर भी पड़ता है तो दूसरा सेक्टर क्या करेगा, उसको बैलेंस आउट कर लेगा। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ बेनिफिट उठाएंगे, अलग अलग जो उनके जो मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो एक्स और वाई प्रोडक्ट है, वियना के जो मार्केट है, ऑस्ट्रिया का जो मार्केट है, वहाँ पे एक्स प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और एक्स प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, तो इनकी कोशिश क्या होगी कि इस एक्स प्रोडक्ट को हम भेज देंगे वियना के मार्केट में, और वही वाई प्रोडक्ट जो कि इंडिया में ज़रूरत है और हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे, तो उस वाई प्रोडक्ट को यहाँ पे भेजा जाएगा, ताकि एक दूसरे के मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा सके, ज्वाइंट वेंचर्स को स्टार्ट किया जा सके, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके और इकोनॉमिक पार्टनरशिप और कोऑपरेशन को और भी मजबूत किया जा सके। जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं आपसे बात करूँ तो अभी के समय में बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मल्टीलैटरलिज्म का आज का दौर है, क्योंकि एक समय था जब बाइलैटरलिज्म था, मतलब द्विपक्षीय दुनिया दो ध्रुवीय हुआ करती थी। अभी के समय में मल्टीलैटरल हो चुकी है दुनिया। स्टेबिलिटी, हर लोग स्टेबिलिटी की ओर जाना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी को सीख करना चाह रहे हैं, मतलब उनको चाहिए स्टेबिलिटी अभी के समय में। जैसे कि यूरोप और एशिया के बीच संबंध बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं ये दोनों महादेश, उसी के साथ साथ एड्रेस कर रहे हैं ग्लोबल चैलेंजेस को, जैसे कि टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी को। इसमें हम क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ये आज के डिस्कशन का लास्ट स्लाइड होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन के अंदर पीस को बहाल करना, मतलब शांति बहाल करना यूक्रेन के अंदर, पीस को स्टेबलिश करना यूक्रेन में। डायरेक्टली तो इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन ग्लोबल डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट के लिए इसको किया जा सकता है। इस ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल इश्यूज को इस्तेमाल करके हम अपने हित साध सकते हैं। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। ऑस्ट्रिया यूरोप में है और यूरोपियन कंट्री जो है यूक्रेन पे रशिया के आक्रमण से बहुत ही ज़्यादा खफा है। उनको ऐसा लगता है कि रशिया ने ये बहुत ही गलत किया है, और ऐसे हालात में क्या करना होगा, सभी को लोगों को यूक्रेन को हेल्प करना होगा, यूक्रेन को सपोर्ट करना होगा। हालांकि नाटो की भूमिका काफ़ी ज़्यादा संदेहास्पद रही है, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस भरा रहा है, सस्पेंसिव रहा है कि जिस तरीके से इसने हेल्प नहीं की यूक्रेन की। तो इंडिया का क्या इंटरेस्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि रशिया और यूरोप के बीच अपना बैलेंस को एस्टेब्लिश कर सके, कलेक्टिव एफर्ट लगा सके पीस की ओर, ताकि यूक्रेन को इंटरनेशनल कंसेंसस और डायलॉग के बीच लाया जा सके और उसको सुधारा जा सके जो स्थितियां खराब हो गई हैं। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने समझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया विजिट को लेकर। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।